आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं, लेकिन वो भी फ्री सीख करके? क्या वो सही है या उनको किसी मेंटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? आप क्या कहना चाहोगे आप? एकदम खुली सर बोलो आप। लाइफ सर लाइफ में मेंटोर के बिना कोई जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। मेंटोर रहेगा तो जहां हम 10 दिन में बढ़ रहे हैं आगे, वहां हम 2 दिन में आगे बढ़ सकते यस, ये सबसे बड़ी बात आपने बोला कि मेंटर यदि आपके लाइफ में है ना, तो मेंटर देखो क्या है ना कि वो भी किसी मेंटर से सीखा है। तो हम जो फालतू ट्राई कर रहे हैं ना, ट्रायल एंड एरर जो हम मेथड अपना रहे हैं ना, इसमें आपका फालतू टाइम खराब हो रहा है, एनर्जी खराब हो रहा है, मनी खराब हो रहा है, लेकिन वो समझते नहीं इसको। हैं। सर मैं मेरे एक और बात बोलना चाहूंगा। हाँ। मतलब लोग पढ़ाई के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, जो पढ़ाई हाँ। आगे जाके कुछ काम नहीं आती है। लोग स्किल के ऊपर नहीं खर्चा करते। स्किल आ, जरूरी है आज के टाइम में, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई बिल्कुल तो सही हर बात कोई है। कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो लोग, हम क्या करते हैं, नॉर्मल पढ़ाई क्या होता है, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, लेकिन उससे मिलना क्या है? तो डिग्री मिलेगा, डिग्री से जॉब नहीं मिलता है आजकल। मैंने देख लिया, डिग्री से स्किल है कहाँ तो जॉब मिलेगा? मिलेगा। डिग्री से कहाँ जॉब मिल जाएगा दोस्तों? आजकल का जमाना है टेक्निकल का, जब तक टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं आपको। कितने सारे लोग, आज मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक मुंबई से के लड़का आया, सिंपल ग्रेजुएट है, 6 दिन हमारा वर्कशॉप ज्वाइन किया और फेसबुक पर ऐड लगना सीख लिया। और पहले वो सर्टिफिकेट लेकर के मार्केट में जा रहा था, कहीं 12,000, 18,000, 20,000 उसको ऑफर मिल रहा था। अभी वो लड़का लाखों में अर्न कर रहा पर मंथ, लोगों के लिए ऐड लगाता है। तो आप जब एक बार सीख लेते हो ना फेसबुक पर ऐड लगाने के लिए, तो आपके पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपका यदि कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको आप जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आप किसी को सिखाना शुरू करो, जो कुछ आपने सीखा है सिखाओ दूसरों को। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? आप किसी बिजनेसमैन के लिए ऐड लगा सकते हो आप। कई ऑप्शन हमारे पास। अब लोग इस बात को समझते नहीं, लोग थोड़ा बहुत अपने पे इन्वेस्टमेंट कर ले, ये बड़ी परेशानी है आजकल का। मेरे लोग वर्कशॉप सोचते में फ्री में मिले। मेरे वर्कशॉप में कितने सारे लोग, 1 साल पहले आए था मेरे वर्कशॉप में, अब दोबारा आया, कहता है सर मैं 1 साल पहले आया था, अब सोचता हूँ कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने हद कहोगे यार, 1 साल आपने टाइम खराब कर दिया। यार, ये डिसीजन आप पहले ले लेते क्या हो जाता? और लोग सर घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, इधर आएंगे नहीं, तो फिर आप फेल होते रहो, फिर क्या कर सकते? मेरा नाम तो नीरज महाजन, मैं हाँ, बिलोंग एमपी बुरहानपुर से करता ठीक है। हूँ। हाँ। और मैं अभी करता है ना, पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता था। वहां से मैंने फेसबुक, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना था। बाकी मुझे क्या उसका सही यूज नहीं करते आता था, कि सही यूज कैसे करते चीजें। और कोर्सेस मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। ओके। मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा था कोर्सेस। हम्म। बाकी क्या फुल डिटेल्स में यूट्यूब पे नहीं रहता है, कि कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकता है चीजों के। तो हम्म। थोड़ी बहुत हिंट मिली थी वहां से। तो मैंने ट्राई किया था कि गूगल एड्स लगा के देखी थी। क्लिक्स आ रहे थे, बट मुझे क्या है, लीड्स व्हाट्सएप पे नहीं आ रही थी क्लिक्स हम्म। आने के बाद। हम्म। ऑडियंस टारगेटिंग फिर ऐसे करके यानी मैंने फ्रेंड्स ग्रुपों में बहुत सारे लोगों की एड रन की थी। उनकी भी हम्म। अच्छी लीड्स आ रही थी। जिससे हम्म। लीड्स आनी चाहिए, आपको पता है लीड्स कैसी आती है। हाँ। अपन बिना सीखे ट्राई करो तो खराब लीड्स आई थी मुझे। तो फिर अब मैंने देखो, आपको देखो नीरज जी, होता क्या है ना कि लोग आज जो है ना, बहुत बड़े क्या कहे उसको, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि लोग क्या समझते हैं कि फ्री में ही सब कुछ हमें मिल जाए। दोस्तों, फ्री में फ्री सब में कुछ कुछ और नहीं मिलता है। मिलता। नहीं यार फ्री मिलता में पानी नहीं मिलता यार, पानी खरीदोगे तो 20 रुपये लेता है मैं 1 लीटर का। लेकिन वही सर। लेकिन लोग क्या समझते हैं, आप देखोगे हमारे वर्कशॉप में क्या है ना कि सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन सब सोचते हैं कि मैं फ्री में सब कुछ मिल जाए। अरे कैसे पॉसिबल है यार? अब सर मैं फ्री की बताता हूँ, वैल्यू नहीं है। अब मैं बताता हूँ पर्सनली, मेरा बिजनेस जब फेल हुआ था ना, तो मैं यूट्यूब पर रात दिन लगा रहता था, क्योंकि मेरे पास ना तो मेरे पास पैसे था और ना मेरे पास दूसरा कोई सोर्स था। मैं यूट्यूब पर लगा रहता था, लेकिन यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो देखने के बाद पता ही नहीं चला कि हमें सीखना कितना था, स्टेप्स क्या है। मैं सीख गया या नहीं सीखा हूं पता नहीं चल रहा था। फिर मैं भागा वहां से। फिर मैं गया अपना मेंटर के पास, और उसके बाद मेंटर के पास जाने के बाद पता चला कि यार, लोग क्यों भटक रहे हैं मार्केट में। एक बार इन्वेस्टमेंट करके, एक बार अपने लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, एक बार लोग सीख ले, उसके बाद कितना आसान हो जाता लाइफ, ये लोगों को पता नहीं चलता। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। तो नीरज जी, आप ऐसे हाँ। काम कौन सा करते हो, मतलब हाँ सर, डिजिटल? एक्चुअली मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता था। बाकी मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया वो। ओके। और उसके बाद मैंने जिसमें वगैरह अभी मैं करता हूँ, मैंने जॉब करता था जियो पॉइंट मैनेजर। ओके। मैंने रिलायंस जियो में मैनेजर था। ठीक बाकी है। मैंने जॉब मुझे करना नहीं है। जिंदगी हम्म। में कोई अच्छी चीज करना है तो मुझे फेसबुक एड्स के आने लीड्स यानी जिससे एड रन करने के लिए बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं।
मतलब मुझे अभी ऑर्डर, मेरे को 12 से 15 क्लाइंट्स के ऑर्डर से कि उनको ओके एड्रेस करवाना है मेरे से। बाकी ओके। मुझे सही तरीके से यूज नहीं करते आता है, तो मैं सोच रहा हूँ राइट। सीख लूं और फिर उनको इम्प्लीमेंट हो। कह रहे थे सर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाँ मैंने उनको देखो। पहली बार में अच्छी लीड्स ला के दी तो मेरे पास हमेशा बने रहे, इसलिए मुझे सीख के आगे और करना है काम। इसी के ऊपर फेसबुक एड्स, फिर और धीरे धीरे मैं वेबसाइट वगैरह और गूगल एड्स वगैरह सब सीखूं। गुड, वेरी गुड। तो नीरज जी, हमारा जो ये कोर्स आपने ज्वाइन किया, मतलब जो फेसबुक ऐड का हमारा कोर्स ज्वाइन किया आपने, तो जी सर। आपको देखो, दो बात होती है। पहले तो जब हमारा कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त जो आप फेसबुक के बारे में सोचते थे, फेसबुक क्या है कैसा है, और जब ज्वाइन किया आपने तब जो कुछ सोचने को आपको मिला, क्या लगा आपको ज्वाइन करने के बाद, क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखा? पहले मुझे लगा था फेसबुक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बाकी जब आपके कोर्सेस मैंने पढ़े कि मुझे पता ही नहीं था इतनी सारी चीजें होती, पिक्सल क्या होता है, डोमेन क्या कैसे बनाते हैं, कैसे क्या अपने इंसेट फॉर्म वगैरह बनाते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था यूट्यूब से। मुझे ओके। खाली यही पता था कि एड रन करना है, डिटेल टारगेटिंग करना है, व्हाट्सएप पे लीड लाना है, और कुछ भी नहीं पता था। और आपका मुझे सबसे फर्स्ट ही चैप्टर अच्छा लगा था जिसमें आपने मुझे बताया था कि 80% लोग और 20% लोग, और उसके बाद 4% लोग कैसे रहते हैं, इनके इंक्रीमेंट में कैसे आना है, उसके लिए कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी लर्निंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से मैंने पढ़ा है मैंने। देखो नीरज जी, होता क्या है ना कि हमारा जो सक्सेस है ना, वो दो बात पे डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट और आपका स्किल सेट। माइंडसेट का नंबर पहले आता है, क्योंकि 80% आपका माइंडसेट ही होता है। आप कम से एक बार सोचो तो सही कि आप ये कर सकते हो। माइंडसेट एक बार यदि डेवलप आपका हो जाता है ना, और साथ ही साथ यदि स्किल सेट भी आपका डेवलप हो रहा है ना, तो आपको सुपर फास्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अब बिल्कुल लोग देखो क्या है आजकल, नॉलेज है नहीं, सीखना चाहता नहीं, भटक रहे हैं मार्केट में। मेरे पास कितने सारे मेल आते हैं, कितने सारे व्हाट्सएप आते हैं कि सर मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा, मेरे पास जो भी पहले कस्टमर आ रहे थे उसमें भी कम हो रहा है। क्यों नहीं कम होगा? आप बिजनेस, मान लो कोई बिजनेसमैन है, 10 वर्ष से बिजनेस कर रहा है, उनके पड़ोस में एक दूसरा कोई 25 साल का एक लड़का आ गया है आज, और जो कि फुली ट्रेंड है, फुली स्किल्ड है, फुली वो ऑटोमेशन मोड में काम करता है, तो उनके बिजनेस को खा जाएगा, सारे कस्टमर उठा के ले जाएगा, देखते रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक केस हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस, हमारा तो कस्टमर ही भाग जा रहा है, इधर तो जा रहा है। तो क्यों नहीं जाएगा? आपको डिजिटल मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आपका डिजिटल मोड में जा चुका है। लोग इतनी बड़े बड़े बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो मजे में है। तो हमारा जो ऐड आपने देखा, मतलब कि जो कोर्स आपने ज्वाइन किया, तो उसमें ज्वाइन करने के बाद जो कुछ आपको, जैसे माइंडसेट का आपने चैप्टर देखा, उसके बाद अंदर स्किल सेट क्या करना है, कैसे करना है, कुछ टेक्निकल टर्म है, उसमें कैसा लगा आपको? क्या महसूस हुआ कि क्या ये जो लोग यूट्यूब पर देख करके सारा मिल सकता है क्या उनको? यूट्यूब से देख के सर खाली थोड़ा बहुत से बस सीख सकते हैं कि मतलब एड कैसे लगाना है, बाकी एड लगाना सीख के कोई मतलब नहीं सर। मेन मेन चीजें उसके आने, मिड्स टॉपिक्स क्या क्या चीजें रहती हैं, वो चीजें एड सेट होगा, कैसे क्या फेसबुक से बातें करनी है, और डिटेल टारगेटिंग सबसे बेस्ट चीज है। देखो क्योंकि उसमें क्या है ना, आपके थ्रू सर आपने डिटेल टारगेटिंग बहुत अच्छे से समझाया है, और एक बहुत सारे टूल्स भी बताए मुझे, जैसे कि क्लिक फनल, इंटर, जैसे अपन ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई, ऐसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मुझे मिला। यूट्यूब पर देखो ऐसा क्यों बताएगा कोई? मान लो कि कोई यदि सीखता है, पहली बात तो देखो, ये जो नॉलेज आपको मिला है, तो मुझे भी ये नॉलेज मेरा नहीं है, ये नॉलेज मेरे मेंटर का है, और मेरे मेंटर का नॉलेज है तो उन्होंने भी किसी मेंटर से सीखा होगा। तो ये नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, मेरे मेंटर ने हमें दिया, हमने आपको दिया। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये सब कहाँ मिलेगा यूट्यूब पर आपको? मैं तो ये कहता हूं कि यूट्यूब पर आप पूरी जिंदगी पूरा वीडियो देख लो आप, फिर भी आपको ये सीक्रेट समझ में नहीं आएगा कि ये सब हमें करना था। सर मैंने एक्चुअली 12 से 13 घंटे के कोर्सेस पढ़ लिए यूट्यूब से, बाकी मुझे इतना नहीं सीखने मिला जितना यहाँ से सीखने मिला, वो 7 घंटे की कोर्सेस। इसमें जो आपको मिलेगा नहीं यार, मेरा मेंटर यूएसए का, उनका मंथली अर्निंग आपको हमने बताया होगा, उनका हाँ सर, मंथली आपने 7 करोड़, करोड़ों में सर। 7 करोड़ पर मंथ करनी है। और उनका सबसे बड़ी बात क्या है, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है ये, कोई यूट्यूब चैनल उनका है ही नहीं, अर्निंग सात सर करोड़ समझ में आ रहा है? यूट्यूब यूट्यूब से सर कुछ नहीं मिलेगा सर, कितना भी बहुत सारा है उसमें, बाकी अ- पूरी डिटेल्स में नहीं है। अच्छा नीरज जी, देखो मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे लोग, चूंकि देखो आप भी जब हमारे सिस्टम में जब आए थे, तो उसके पहले आपका कंसेप्ट कुछ अलग था, सोचना अलग था। तो आपको कुछ पॉइंट्स और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको, जैसे कि हमने लेजर टारगेट दिया है, उसके बाद हुक स्टोरी ऑफर दिया हुआ है, कि किस तरह से आपको ऑडियंस के बीच में जाना है, तो ये सब क्लियर हुआ?
सर क्लियर हो गया। मैंने हुक स्टोरी मुझे पहले समझ नहीं आया था, हाँ। और पिक्सल भी नहीं समझ में आया था, तो मैंने मैसेज ड्रॉप किया था। तो हम्म। उन्होंने बताया था वॉच फिर से कर लो, तो मैंने 2-3 बार वॉच किया, मुझे पूरा क्लियर हो गया। हाँ, तो उसको अभी तक देखो आपने जितनी बार वॉच किया है ना, दैट्स गुड, लेकिन उसको देखते रहना, क्योंकि देखो जिस लेवल पर से हमने कोर्स डिजाइन किया है ना, उस लेवल पर आपको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी कंसेप्ट क्लियर होने में। तो उसको 5 बार 7 बार 10 बार कोर्स देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसमें बहुत कुछ क्लियर हो, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर नोट्स वगैरह भी किए थे पहले। फर्स्ट टाइम मैंने पूरा वॉच किया था 3 दिन में, फिर उसके हम्म। बाद नोट्स बनाए, और उसके बाद सब चीजें मैंने वापस जहां पे भी मेरे से डिफिकल्टी आ रही, मतलब मुझे जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उससे हम्म। वॉच वीडियो देख ले रहा हूँ या नोट्स बने उससे टारगेट कर लेता हूँ। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। क्या है कि जो स्टेप्स हमने दिया है ना, स्टेप जब एक बार नोट कर लोगे ना, तो वो आपका आगे बहुत काम करेगा। ऐसे क्या होता है कि मान लो कोई स्टेप्स में फंस गए, तो बार में फिर वीडियो देखो, फिर ये करो, तो नोट्स आपका क्या हुआ रहेगा ना, स्टेप्स नोट किया हुआ, उसे फटाफट आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नीरज जी, ये जो फेसबुक ऐड का जो आपने प्रोग्राम सीखा है, आगे क्या प्लानिंग है आपका? इसको कहाँ, अपने आप को कहाँ देखना, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो आप? कहाँ देख रहे हो आप? मुझे कोई सर चाहता है कि अच्छा बड़े से बड़े काम करे, बाकी मुझे क्या क्लाइंट्सों के लिए और लोगों को सिखाना है। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह अभी से ही आते हैं, बिजनेस ओनर, जैसे मार्केट है जहाँ पे हमारे बहुत जगह से एड्स आते हैं। कल ही मेरे पास एक क्लाइंट रहा है, मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि हम्म। जिस लोगों को फेसबुक एड्स वगैरह करना है, अपना प्रमोशन करना है बिजनेस का, तो मुझे कल से 3 लीड आई है, 3 उसमें से हम्म। एक क्लाइंट सिलेक्ट हुआ है। एक बात ध्यान रखना कि देखो, मेरे मेंटर हमेशा कहते थे, और मैं भी आपसे कहता हूं, किसी से 1 रुपये लो, आपके कस्टमर से ना, तो उनको 10 रुपये का वैल्यू कम से कम दो। ठीक है। अगर उनको दो। 10 रुपए की वैल्यू देंगे, जब तो जाके वो दूसरों को भी बताएंगे, हाँ, तभी तो हमारा बिजनेस प्रमोट होगा। बिल्कुल। देखो, मार्केट में कस्टमर की कमी नहीं है, कमी किसकी है? सॉल्यूशन देने वालों की कमी है। जो लोग परेशानी में घिरे हुए हैं, वहां सॉल्यूशन लेके पहुंचो आप। लोग आपका सॉल्यूशन खरीदते हैं, आपका प्रॉब्लम नहीं खरीदते हैं। सॉल्यूशन यदि आपके पास है, तो लोग भर भर के आएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। मेरे सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको सपोर्ट जब से आपने ज्वाइन किया, सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सपोर्ट आपको हेल्प सर करता है? शुरुआत में अच्छे सपोर्ट दिया था, बाकी एक दिन 7 घंटे तक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, बाकी फास्ट रिप्लाई दिया था तुमने, फिर हर चीजों का फटाफट रिप्लाई दिया। वो होता है देखिए। किसी के दिन कोई प्रॉब्लम होता है, हम हाँ, भी देखो, समझते हैं। देखो बाकी होता क्या है, रिप्लाई बहुत फास्ट है आपका। देखो होता क्या है ना कि कभी कभी, जैसे मान लो कि एक लंबा क्यू है, तो लंबा जैसे क्यू है ना, आप देखो क्या है ना कि इस आपके पहले अभी एक इंटरव्यू हमने लिया है, मनोज जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने कहा कि उनका इंटरव्यू जो है ना, मतलब कि समझो कि 3 हफ्ते बाद हो रहा है उनका इंटरव्यू। पहले हफ्ते हुआ, उनके पास टाइम नहीं था, दूसरे हफ्ते हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था। तीसरे हफ्ते आज उनका इंटरव्यू हुआ, अभी आज लगातार का इंटरव्यू हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है ना, कभी कभी वेटिंग में इतना लंबा लाइन हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ही दिक्कत होता है। लेकिन हमारा टीम, आपको, हम अपने टीम को अलर्ट मोड पर हमेशा रखते हैं कि भाई किसी का भी जैसे कोई प्रॉब्लम आया है, फटाफट रिप्लाई करो। और हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपये यदि आपने क्लाइंट से लिया है, तो 10 रुपये का वैल्यू उनको दो, ताकि वो भी एक वर्ल्ड क्लास फील करे अपने आप को, कि मैं भी कहीं ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पर कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो, कस्टमर यदि आप उनको अच्छा फीलिंग करा रहे हो ना, तो कस्टमर तो यार संभाल नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, संभाल नहीं पाओगे आप। लोग आज मार्केट में फेल कौन है पता है आपको? कस्टमर से चीट कर रहा है। कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, ना तो उसको सपोर्ट दे रहा, ना उसको सर्विस दे रहा, ना उसको हेल्प कर रहा, बेचारा परेशानी फंसा हुआ है, और ना फोन उठा रहा है। ऐसे लोग मार्केट में फेल हो रहा है। ऐसा अपन नहीं बनना है। हमारे मेंटर का मैसेज है, 1 रुपये लो तो 10 रुपये का वैल्यू दो उनको, और देखो फिर कस्टमर आपके पीछे कैसे भाग भाग के आता है। ठीक है। सर मैंने खुद ने कल परसों के दिन लीड जनरेट किया था। हाँ। 107 रुपए में 223 लीड आए। 107 रुपये में 223 लीड। जी सर। वो दैट्स ग्रेट यार। ये तो आपने धमाल कर दिया। तो उसको आपने शुरुआत कब से किया? आपने ये लीड जनरेशन का काम शुरुआत कब से किया आपने? सर परसों से मैंने, यानी जो मेरे कलीग यानी कजिन है, या कहने एक मेहंदी का काम है उनका, मेहंदी का उनके लिए किया था। तो हाँ। 223 लीड्स आया है उनको व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। आपने मेजर साहब का इंटरव्यू देखा होगा। हाँ सर मेजर देखा। मेजर साहब का इंटरव्यू तो खतरनाक इंटरव्यू है। मैं बताऊं आपको, इतना अमेजिंग इंटरव्यू है ना। मेजर साहब जिंदगी में कभी फेसबुक पर गए नहीं थे, ऐड क्या होता है किस तरह से, तब पता नहीं था उनको। सीखा पहली बार और जंप लगा दिया, देखो रिजल्ट। क्योंकि फेसबुक समंदर है, यहां पर देखो आपका कस्टमर हजारों ने लाखों कस्टमर आपका बैठा हुआ है। आपको कितने कस्टमर चाहिए आप डिसाइड करो, एरिया कितना बड़ा बढ़ाना है आप डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, डिजिटल मोड में जब फेसबुक पर आते हो ना, तो आप लोकल से ग्लोबल बिजनेसमैन बन सकते हो बहुत कम टाइम में। कम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में आप बहुत बड़े लोगों तक पहुंच सकते हो, बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हो आप।
लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, लोग भटक रहे हैं मार्केट में। क्या करें इसका। ठीक है चलो वही नीरज है। जी, तो मैं चाहता हूं जी कि सर। आप एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनो, बेहतर सीखो, सीखते रहो, देखो सीखना बंद मत करना। हाँ सर, लोग, जिंदगी में तो सीखना कभी नहीं बंद बस करना बस चाहिए। बस बस बस, देखो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, फिजिक्स के हाँ बहुत सबसे बड़े कह सकते हो तो कह दो आप, फिजिक्स के सबसे बड़े विद्वान थे, साइंटिस्ट थे। इनका हाँ कहना सर। था, इनका कहना था कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, समझ जाना उस दिन से आपका मेंटल डेथ शुरू हो गया आपका। क्योंकि जैसे खाना हम खाते हैं तो हमारे क्या, हमारा बॉडी को पोषण करता है, उसी तरह से जो हम सीखते हैं ना, हमारे मस्तिष्क को पोषण करता है वो। लोग समझते नहीं इस बात को, डब्बा खाली है फिर भी अपने आप को बड़े काबिल समझते हैं। अब क्या करोगे इनका, तो उससे सर वही हमारा ना, देखो जिस दिन लोगों ने सीखना बंद कर दिया उस दिन स्थिर रह जाते ना, उसके आगे की नई चीज ही नहीं होते जाती। हाँ वहां तक के स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल। अब देखो मेजर साहब का इंटरव्यू देखोगे ना, तो मेजर साहब 56 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने कहा कि सर, लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं 26 साल में, और मैं 56 साल में शुरू कर रहा हूँ बिजनेस अपना। कितनी बड़ी बात है ये। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, बढ़ते रहो आगे। और सीखने का रिवार्ड आपको जिंदगी भर मिलता रहता है, मिलता रहेगा। मैंने अब तक जो है ना अपने मेंटर पर हजारों डॉलर हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आज मैं कहां पर हूं मैं सोच नहीं सकता था। मेंटर के हवाले नहीं करता अपने आप को ना, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था मैं इतना आगे जा सकता था। इसीलिए मेंटर का रोल बहुत बड़ा है। मेंटर को हल्के मत ले लेना, और मेंटर के जितना आप सिखाए हुए रास्ते पे चलोगे, सुपर फास्ट चलते रहोगे आप। ठीक नीरज जी जी, सर, कुछ बिल्कुल। और भी कहना हो आपको, कस्टमर से, ऑडियंस से कुछ कहना हो आपको, स्पेशल मैसेज कि भाई ये गलती मत करो, मैंने भी किया था, आप मत करना। कोई मैसेज हो। सब मैसेज तो सर वही है। ये लोग सोचते हैं कि फ्री में मिल जाएगा, बाकी हाँ फ्री में आज तक आपको कुछ नहीं मिला। फ्री में आपने पहली से लेके 12वीं तक लाखों रुपए खर्चा करे, उसकी हाँ। कोई वैल्यू नहीं मिली आपको। तो आने वाले टाइम में भी पैसा खर्चा होगा, आपको खर्चा हम्म करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले। हम्म। क्योंकि अपने ऊपर तो खर्चा नहीं करोगे तो और किसी के ऊपर करोगे क्या? सही क्योंकि बात आजकल है। लोग सब दूसरों के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। जैसे हमारे युवा पीढ़ी को बोलना चाहूंगा, जैसे लोग गर्लफ्रेंड के ऊपर लाखों खर्चा करेंगे, जब खुद की बारी आती है तो पैसे नहीं है, ये हाँ, बोलते हैं। अब देखो ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाओ, बनाने के हैं, लेकिन आप भी तो अर्निंग वाले बन जाओ यार। आप भी तो अपना स्किल डेवलपमेंट करो, और जितना आपका लेवल बढ़ेगा उतने ही आपका सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन लोग समझते नहीं आजकल। आप देखो हाँ सर युवा वही। युवा पीढ़ी से खास करके देखो, मैं भी कहना चाहता हूं कि इधर उधर टाइम खराब करना छोड़ो। फ्री में यदि आप, ये कंसेप्ट है ना आपका कि फ्री में कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे, टाइम खराब हो जाएगा, और बाद में फिर बहुत पछताओगे कि हमने पहले क्यों नहीं सीख लिया। सीखना शुरू करो, और देखो अमेजिंग लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सर उसी बाकी के लिए बहुत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका जो भी मिशन है, मैं चाहता हूं उस पर जल्दी जल्दी आप कामयाब हो, रिजल्ट मिलेगा, बहुत अपने आप के पीछे पड़ेंगे वो। अपना ऐसा बनना है कि कस्टमर को एक बार टेस्ट दे दो, फिर आपके पीछे पड़ेगा वो, ऐसा रिजल्ट दो। और रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे, फिर बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, कितने कितने को आप कस्टमर बनाओगे, थक जाओगे आप। आपके अपॉइंटमेंट लेकर के आपके पास आएगा। कस्टमर की कमी थोड़ा मार्केट में, मार्केट में है रिजल्ट देने वालों की कमी है। सर लोग आपने परेशान। बताया ना कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे अपने हाँ पीछे। बिल्कुल, पैसे और कस्टमर के पीछे, देखो हमारे सिस्टम में आने का अभी पहला शर्त होता है कि पैसे और कस्टमर के पीछे भागना बंद कर दो। अपने में क्वालिटी डेवलपमेंट करो, अपने में स्किल सेट बढ़ाओ, अपने में नॉलेज बढ़ाओ, दोनों आपके पीछे भागता रहेगा। और हमारे मेंटर जो हिंदुस्तान के हैं ना, उनका मंथली अर्निंग है 4 करोड़ का, हिंदुस्तान की। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे कई मेंटर है जिससे मैंने सीखा है। और यूएसए वाले का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो 7 करोड़ तो, 7 करोड़ से भी पार कर बहुत गया। ज्यादा। तो वो देखो, कोई यार कोई 7 करोड़ अर्न कर सकता है महीने का, तो हम क्या, हम 7 लाख भी नहीं अर्न कर सकते हो क्या? हम इतने गए गुजरे हैं क्या? बनाओ, डेवलप करो अपने आप को, और क्या है, अपना माइंडसेट बढ़ाओ, अपने नॉलेज बढ़ाओ, सब संभव है। वो तो सर करना ही इम्प्रूवमेंट तो, हाँ डेली डेली नई नई चीज सीखना है मुझे। बिल्कुल, सीखना बंद मत करना, बस मेरा कहना है कि सीखते रहना। लोग एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीखते नहीं है इसलिए फेल हो रहे हैं। और सीखते रहोगे, आपका नया नया आपके अंदर सोच बदलेगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा। और ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त, लोग लिमिटेशन में जी करके जिंदगी खराब कर लेते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है। आप कहता हूं, आप जिस शहर को बिलोंग करते हो आप ना, वहां से आप पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को ले जा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में। जाना है।
और सपना, ये सब मेरा सपना है, सब उनका वर्ड, मेरा नाम अरे रहे ना रहे, बाकी काम का नाम। मेरा नाम देखो, मेरा नाम या आपका नाम रहे ना रहे, कस्टमर जिसका हाथ, जो कस्टमर आपका हाथ पकड़ा है ना, उसके अंदर उसका दिल ये बोलना चाहिए कि मेंटर बहुत अच्छा था यार। दिल में आवाज आना चाहिए, दिल में। अरे दिखावे छोड़ो, लोग मार्केट में बहुत सारे दिखावे कर रहे हो, मुझे दिखावे नहीं चाहिए। अपना काम मेरा अच्छा होना चाहिए। लोग मुझे गाली देता छोड़ देने तो कोई बात नहीं, हमारा काम अच्छा होना चाहिए। उसके हमारा एक काम से उसके दिल में बत्ती जलनी चाहिए, उसके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि बंदा बड़े काम। ठीक है नीरज जी, मिलते हैं हम लोग फिर। चियर्स, गॉड ब्लेस यू। बढ़ते रहो, बिंदास बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।